गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी सुबह सुबह के 8 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं और अभी स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस। और ये है मेरा न्यू ब्लॉग। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो देर हो गई उठने में क्योंकि आज संडे था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट में उठी हूँ। और 8 बज के तो सबसे पहले उठ के जो मॉर्निंग रूटीन है उसको फॉलो कर लेंगे एंड उसके बाद फिर अपनी एनसीईआरटी क्लासेस इसलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ना अपना मॉर्निंग का सब कुछ हो चुका है, बट अभी स्टार्ट करने जाए अपनी एनसीईआरटी क्लास। और सोचा था 2 एनसीईआरटी क्लास करूँगी, तो एक एनसीईआरटी क्लास 2.5 घंटे की और तीसरी जो 5वीं क्लास है ना वो इस टाइम 3 घंटे से ऊपर की है। अब मैं सोचूँ अगर मैं इसको करने बैठी तो मेरे 6 घंटे ऐसे चले जाएंगे बट एक तो करनी ही करनी है, 2 नहीं तो एक तो कर ही लूँगी क्योंकि कल मेरी 3 क्लासेस हो चुकी थी और अभी चौथी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो फिलहाल अभी स्टार्ट भी करते हैं, बहुत हो गई बातें शातें। स्टार्ट। तो अभी चल रहा है लेक्चर नंबर 4 जो कि हमारा एनसीईआरटी पॉलिटी में चल रहा है, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। एक क्लास थी तो वो कंप्लीट हो चुकी है और जस्ट मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रही थी अपनी, तब तक लाइट चली गई। तो फिलहाल अभी 10 बज रहा है, 2 घंटे की क्लास हुई थी, 2 घंटे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो अभी एक की क्लास खत्म हो चुकी है, दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग सोच रहे हैं कर ले, बट अभी 3 घंटे की है तो हो जाएगा 12 बजे तक कंप्लीट। हो जाएगा 12 से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, वैसे भी संडे है, सुबह नहीं हुई है। टाइम पता है कितना हो रहा है? टाइम पता है कितना है? तुमसे देर में सोई थी फिर भी तुमसे जल्दी उठी हूँ। हाँ, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया। तो अभी लेक्चर नंबर 4 किया था और इस बार जो लेक्चर नंबर 5 है और ये उससे बड़ा है, 3 घंटे का है कम से कम। चलो कोई ना, स्टार्ट करते हैं। सामाजिक न्याय का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है पॉलिटी में मेरा। नंबर 5 जो जस्ट अभी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो अभी ना 1.5 घंटे क्लास हो चुकी है एनसीईआरटी की और अभी 1.5 घंटे क्लास बाकी है क्योंकि 3 घंटे क्लास थी। तो उस क्लास को मैंने अभी थोड़ी देर के रोक दिया और बाद में करेंगे उसको। फ़िलहाल अभी जाकर के थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि मेरा मन लग नहीं रहा उसको कवर करते, क्योंकि जैसे एनसीईआरटी चल रही तो मन भर चुका है कि 2 घंटे की पहले क्लास हुई थी और अभी 1.5 घंटे की, तो अभी कुछ और पढ़ लेंगे। पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं और चलते हैं अभी नीचे, देखते हैं कुछ खाने पीने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और उसके बाद फिर लाइब्रेरी चलते हैं। बहुत दिनों बाद मैं आज निकली हूँ धूप में और इतनी अच्छी धूप लग रही है ना, ठंड के टाइम इस टाइम धूप नहीं निकलती थी, तो आज बहुत टाइम बाद बहुत अच्छी धूप निकली है, ठीक है। तो मैंने अपनी जगह बनाई बैठने की जहाँ पे धूप आ रही है, तो बाहर बच्चे बहुत खेल रहे हैं तो उन सभी का शोर आ रहा है। तो चलो अपने लिए कुछ खाने को लेकर के आते हैं और भूख लगे तो फटाफट से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एक्चुअली ये मिट्टी थी, वैसे मुझे इस चीज़ को रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बट यहाँ पे ये जो मिट्टी थी इनकी डेथ बहुत टाइम बाद हुई है, मतलब इनकी एज 100 के आसपास शायद कुछ ऐसा होगा। तो इनकी जो मिट्टी हुई थी उस बैंड बाजे के साथ में आई थी, तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा सा कैप्चर कर लेते, बट मैंने ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मिट्टी देखी नहीं जाती इन लोगों के यहाँ। आज रेडी तो हूँ बट आज तैयार हो के ना तो मैं कहीं लाइब्रेरी जा रही हूँ और ना तो पढ़ने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आधार कार्ड अपडेट कराने भाई का, क्योंकि उसका बताओ क्या समझे आप? कहो हाँ। क्या तमीज है? अपनी शुले नहीं बनवा रहा, इंटर का बच्चा अपनी मम्मी से बस बंद गई, अब खुलेंगी नहीं और खुल गई तब जानबूझ के खोलोगी ना? इतनी जल्दी नहीं खुलेंगे। एक्चुअली मैं जब भी सूलेस बांधती तो मेरी खुल जाती, इसलिए मैंने सूलेस मम्मी से बंधवाई थी, उन्होंने खुद बांध दी थी और मेरा भाई मेरा मजाक उड़ा रहा था। तो उसके बाद मेरा काम तो बना नहीं था, मुझे वापस आना पड़ा। तो उसके बाद फिर मैंने कोचिंग पढ़ाई और कोचिंग पढ़ा के वापस घर आ जाते हैं। शाम हो रही है, आज का दिन थोड़ा सा बहुत दौड़ भाग वाला रहा है क्योंकि आधार कार्ड के चक्कर में दौड़ना पड़ा और बहुत सारे काम थे छोटे छोटे तो उनको निपटाने थे। बहुत दौड़ भाग का दिन था। तो फिलहाल शाम को टाइम मिला है तो अभी बैठे पढ़ने के लिए। एक बात समझ में आई तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे ना अपनी बातें बहुत कम लोगों को बतानी पसंद है और मैंने बात ऐसा चुन रखा है ना कि जैसे सब लोगों को पता चल जाती हैं। सोचते हो ना कभी कभी कि मेरी ये चीज़ें हैं किसी को पता ना चले, क्योंकि मुझे सच में बताऊं तो मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं किसी के साथ। डर कि बस लोग क्या सोचेंगे, वो कैसे जज करेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अगर इनको पता चल गया, ये फैमिली मेम्बर्स को पता चल गया तो कैसे कमेंट करेंगे। तो मुझे चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है वो मेरे अंदर है, एकदम हाइड होकर के रहे, किसी को कुछ ना पता चले।
मुझे बस रिज़ल्ट बताने में ज़्यादा मज़ा आती है, बाकी क्या चल रहा है वो किसी को पता ना चले। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप बताना नहीं चाहते हो फिर भी किसी को पता चल जाता है और सामने वाला आके आपसे क्वेश्चन कर ले तो कितना अजीब लगता है। तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। फ़िलहाल क्या बात थी, कौन-सा टॉपिक था उस बारे में बात नहीं करते हैं। बट ऐसा किस-किस साथ होता है मुझे ये ज़रूर बताना कि मतलब कौन-कौन है जो अपनी बातें बिल्कुल किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है। मैं जितना कंफर्टेबली अपनी बात यहाँ पे बता देती हूँ एज़ अ कैमरा के सामने खुल के बोल देती हूँ, सीरियसली बताओ इतना ओपनली मैं बात नहीं करती लोगों से। मतलब मुझे पसंद ही नहीं है कि आप अपनी चीज़ें शेयर करना किसी के साथ में। और ये चीज़ मेरे स्कूल टाइम से ही होते हुए चली आ रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे गिने-चुने 2-4 दोस्त हैं और उनसे भी मैं सब कुछ नहीं बताती, अब पता नहीं क्यों नहीं बताती। उनको भी ये चीज़ बाद में पता चलती तो कहते तुमने तो मुझे नहीं बताया। मैं उनको कैसे बताऊँ कि मैं बताना ही नहीं चाहती, मेरे अंदर से वो मन ही नहीं होता है कि मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँ। फ़िलहाल छोड़ो। और अभी हम ना पॉलिटी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे थे। एक्चुअली मेरा एनसीईआरटी चल रहा था तो उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मुझे कुछ अपनी एक मिस्टेक पता चली, मतलब प्रिपरेशन के रिलेटेड ही है। अभी तक ना मैं नोट्स नहीं बना रही थी और मुझे आज एक लाइन बहुत अच्छी बात लगी किसी की कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना, लोग कहते हैं वो निकलता नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ते तो बहुत हैं फिर भी वो पास नहीं कर पाते, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम पढ़ने का नहीं लिखने का होता है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं ना अभी तक ऐसा कर रही थी, मैं क्लास करती थी तो मेरे नोट्स प्रिंट आउट होते तो मैं लिख नहीं रही थी। अभी से तुम मेरा आलस समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर मैंने एक चीज़ अच्छी से समझी, क्योंकि वो हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग दो गलतियाँ कर रहे हो, इसलिए मैंने बात बताने का सोचा है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो ठीक है, उसमें तो लिखना नहीं है, बट प्रीलिम्स भी तो सिर्फ पास करना है। अगर प्रीलिम्स पास कर भी लिया तो मेंस तो हमारा है ही है ना, और उसमें मुझे लिखना ही पड़ेगा। और ये सच बात है कि यूपीएससी का जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मेंस का है और उसमें हमें अपने हाथ घिसने ही पड़ेंगे, तो हमें लिखना तो चाहिए। तो अभी से डिसाइड किया कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, जो भी क्लासेस करेंगे उसके प्रॉपर्ली नोट्स रखेंगे। प्रिंट आउट ठीक है, वो आपका 1 सेकेंड वो है, आप कर लो, बट खुद से नोट्स करो। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। चीज़ और, ये जो कमेंट्स वाले लोग हैं यार, प्लीज़ क्यों चले आते हो? अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना होता है तो क्यों कमेंट कर देते हो? मेरे को समझ नहीं आता कमेंट करने का उससे क्या मिल रहा था। आपके पास इतना टाइम फालतू है कि आप आके फालतू का कमेंट लिख रहे हो उस पर आकर के, मैं क्या करूँगी उसका? मतलब मुझे देख के, मुझे बता करके क्या करोगे? मुझे भी पता है कि यहाँ से मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम यहाँ पे देना है और कितना टाइम अपनी पढ़ाई को देना है। तो कृपया करके आप सभी से मेरा निवेदन है, ये फालतू के कमेंट मत किया करो, ठीक है? अगर कर भी रहे हो तो कम से कम नेगेटिव कमेंट्स तो मत करो। क्या मतलब, केवल उसको पढ़ के ना सिर्फ मेरा मूड ख़राब ही होता है कभी कभी, बाकी कुछ नहीं होता है। तो छोड़ो, ये सब चलता रहता है। अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो पीवाईक्यू को समझ रही थी मैं, और इस टाइम तो इंटरव्यू चल रहे हैं ना, तो सभी के इंटरव्यूज़ के वीडियोस भी आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों के इंटरव्यू सुन के, देखकर, और काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है उससे। और कहीं ना कहीं मन में एक डर भी उठ रहा है, मतलब ऐसा डर लग रहा है कि खुद का जब टाइम आएगा तो कैसा होगा, कैसी चीज़ें जाएंगी। कभी कभी होता है ना, कभी जब सोचने लगते हैं तो सोच के डर लगने लगता है। हम बात करेंगे कि इस तरह के बेसिकली क्षेत्र कौन से क्षेत्र होंगे, जनजातीय क्षेत्र कौन घोषणा करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। 10 बज रहा है और वैसे तो इस ब्लॉग को एंड करने आई थी, तो बट मैं सोचा कुछ ना कुछ आपसे बात भी कर लेते हैं। और बात में करना ये है कि पीवाईक्यू प्रीलिम्स आने वाले हैं, सभी को पता है। और पीवाईक्यू देखो सब कहते हैं पीवाईक्यू ज़रूर देखो, बट पीवाईक्यू कितना देखें आखिर हम लोग? एक बार देख लें, 2 बार देख लें? तो सबसे पहले बता दूँ, एक बार आप जब तो सिलेबस कवर कर लो ना, उसके बाद जब पीवाईक्यू देख रहे हो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, तो जो पीवाईक्यू से जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना आपके, उनके नोट्स रेडी ज़रूर कर लेना, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक क्या हो रही है। सेकेंड चीज़ है, जो पीवाईक्यू आप देख रहे हो उसमें आपको एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ना है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पुट कर रहा है और कैसे पुट कर रहा है, किस टॉपिक पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। माना कि जैसे कि आपने अब मेरा तो मीडियम एक्चुअली हिंदी है, मैं इंग्लिश को लेकर चले तो पार्लियामेंट में कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पुट कर रहा है एग्जामिनर,
उससे रिलेटेड अपने पॉइंट्स को रेडी कर लो कि शायद अगर उसने इस बार ये क्वेश्चन किया है तो ये पार्लियामेंट से ये टॉपिक, ऐसा नहीं कि वो रिपीटली क्वेश्चन सेम दे देगा, पर उसी से कहीं मिलता जुलता शायद उसको क्वेश्चन हो, तो जो टॉपिक वो दे रहा है ना उस टॉपिक को कवर करो आप पूरा का पूरा। जैसे उसने पार्लियामेंट दिया है तो पार्लियामेंट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, उस थीम को ना कैच करने की कोशिश करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक बार देखना, जब ये चीज़ देखोगे तो आपको लगेगा ये रिपीटली क्वेश्चन आ रहा है कि उसी से रिलेटेड, जैसे कि अनुसूचियाँ, हिंदी मीडियम के लिए बताओ, अनुसूचियों पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आप देखना, 5वीं 6वीं अनुसूची के बारे में कई बार क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है। मैंने अभी प्रीलिम्स देखे हुए हैं, मतलब प्रीलिम्स का क्वेश्चन पीवाईक्यू किए थे, तो मुझे चीज़ समझ में आई कि जो हमारा पीवाईक्यू में जो टॉपिक दिया जा रहा है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस टॉपिक का क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक चीज़, ये चीज़ बहुत अच्छे से देखना। और मैं तो कहूँगी अगर आप एक बार बिगनर हो तो सिलेबस कवर करने के बाद उसके लेक्चर्स की वीडियो देखना, मतलब जो पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं, कैसे चीज़ों को कवर कर रहे हैं, एक चीज़ वो देखो तो उनका जो माइंडसेट है ना आपको समझ में आएगा धीरे धीरे से। क्योंकि डायरेक्टली आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप एकदम पीवाईक्यू पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर सिलेबस कवर करने में डायरेक्टली पीवाईक्यू देख लो आपको समझ में नहीं, कैसे पुट कर रहे हैं क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। मुझे पता है क्योंकि लोग कहते हैं, मैं क्योंकि मेरे पास पर्सनली ऐसे कमेंट्स आते भी हैं कि पीवाईक्यू कैसे देखें। अब तो उनका सोल्यूशन ही, जब उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना, एनसीईआरटी कवर है ना बेसिक का कुछ भी कवर, तो पीवाईक्यू क्या देखे, वो क्या समझेंगे। तो पीवाईक्यू देखने के लिए सबसे पहले सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, 2 से 3 बार ज़रूर कर लेना, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और उसके बाद अगर आप चाहो तो अपनी टेस्ट सीरीज़ रेगुलर लगाते रहो, तो सिर्फ यूपीएससी के नहीं, यूपीएससी स्टेट पीसीएस की भी क्वेश्चंस वगैरह जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं वो भी आप आराम से लगा सकते हो। तो फिलहाल के लिए ब्लॉग हम अभी एंड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मैंने कुछ खास किया नहीं इस ब्लॉग में, और चीज़ें इधर से उधर रही है, 2 दिन का मिक्स करके ब्लॉग हुआ है। तो फिलहाल ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ सभी लोग, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, बाय बाय।